हरियाणा तो वड्डी खबर सामने आ रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। भाजपा विधायक असीम गोयल हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। असीम जी, धरने पर बैठ गए आप, एसीएस के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, क्या बड़ा कारण है जिस वजह से आपको विधानसभा परिसर के बाद इस तरह से धरना देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि पीके दास साहब अब तो किसानों की सुध लेने के लिए जागो, अब तो मजदूरों की सुध लेने के लिए जागो? देखिए, जो 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में चल रही है, जनप्रिय सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारी जितनी जनप्रिय नीतियां हैं उन सबको अगर कोई अफसर, एक आदमी अपने ईगो को पॉलिश करने के लिए धत्ता बताने की कोशिश करता है और तानाशाही रवैया दिखाता है। आज प्रदेश का मजदूर, प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी आज धक्के खा रहा है। किसान पोर्टल के ऊपर अपनी फसल की जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवाने के लिए 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा है। व्यापारी अपना जे फार्म, आई फार्म जमा कराने के लिए पहली खरीद का अभी तक जे फार्म लिया नहीं गया। और दास साहब यहाँ इसी ऑफिस में बैठ के फरमान जारी करते हैं कि 3 दिन बाद आड़ती पेमेंट करेगा, 72 घंटे बाद पेमेंट करेगा। आप किसान का साहब पोर्टल नहीं चलवा रहे, आड़ती के लिए पोर्टल नहीं चल रहा, सेलर वाले के लिए पोर्टल नहीं चल रहा। ये 6 महीने अपनी हाड़ को तपा के गड़ा के जो किसान तपस्या करके सोने को तैयार करता है, व्यापारी और मजदूर के मन में भी इच्छा होती है और प्रदेश का प्रत्येक वर्ग इस फसल के आने से खुशहाल होता है। लेकिन एक अफसर अपनी ईगो को पॉलिश करने के लिए सारी सरकार की जनप्रिय नीतियों को धत्ता बताते हुए जब सब व्यापारियों को चोर बताता है, किसानों को गलत बताता है, मजदूरों को गलत बताता है, ऐसे तानाशाही अफसर के खिलाफ मैंने आज एक सांकेतिक धरना जो दिया है। और सोमवार तक अगर मंडियों की व्यवस्था, मेरे अंबाला शहर की मंडी है, नन्योड़ा की अनाज मंडी है और पूरे प्रदेश की मंडियों की व्यवस्था अगर चाक चौबंद नहीं हुई तो सोमवार से यहाँ बड़ा धरना लगेगा। बड़ा धरना देंगे। लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार का एक बड़ा ये कहीं ना कहीं परियोजना थी किसानों के लिए कि रजिस्टर्ड करे फसल, आसानी से उनकी फसल की बिक्री हो जाए। तो आपको लगता नहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो स्कीम शुरू की गई हो, क्या उसमें अफसर जो है वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर उसमें कोई टेक्निकल खामी है जिस वजह से अभी तक किसान जो है वो हरास हो रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से? देखिए, अगर कोई टेक्निकल खामी होती है हमें सेकंड ऑल्टरनेट एक प्लान बी रखना चाहिए। ये कच्ची फसल है, ये वीट की फसल नहीं है कि आप उसको घर में ढेरी कर लोगे 2 दिन बाद बिक जाएगी। अगर ये हीटअप होगी, हीटेड होगी, इसमें डैमेज जो डिस्कलर है वो बढ़ जाएगा। एफसीआई एज पर नॉर्म्स उसके राइस नहीं लेगी, व्यापारी इसको कहाँ लेके जाएगा? सरकार इसको व्यापारी के सिर अगर डालेगी, व्यापारी इसके चावल बाद में कहाँ से देगा क्वालिटी के? किसान अगर हीटेड अपनी फसल है उसको पूरे दाम पे कैसे बेचेगा? अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप अपनी जिद को छोड़ के साहब, इसलिए तो धरना दे रहा हूँ, अपनी जिद को छोड़ें, प्लान बी लागू करें। आज से पहले सालों से धान बिकती आई है और स्मूथली बिकती आई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और सेकंडली, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप सरकार से ऊपर होके सरकार के किसी और के हाथों में खेल के सरकार को फेल करना चाह रहे हो, सरकार की जनप्रिय नीतियों को लोगों के अंदर एक गुस्से के नाते डेवलप करना चाह रहे हो, तो साहब ये बर्दाश्त नहीं। असीम जी, किसके हाथों में खेल रहे हैं? आपने इनडायरेक्टली एक बात की है कि किसी और के क्या विपक्ष के साथ? मुझे नहीं पता, ये पीके दास जी बता सकते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर साहब आप सरकार की डायरेक्शन नहीं मान रहे, सरकार को धत्ता बता रहे हो, सरकार की जनप्रिय नीतियों को आप जन विरोधी नीतियों में बदल रहे हो, सरकार के प्रति अगर आक्रोश बढ़ रहा है आपकी कुर्सी पर बैठने के बाद भी, तो भाई कटघरे में आप हो, सरकार नहीं है। सरकार से ऊपर एक अफसर हो गया, क्या अफसरशाही हावी होती जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। कई बार किसी अफसर के दिमाग में होता है कि जो मैंने करना है, जो मैंने कर दिया वही फाइनल है, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, कोई और विधायक साथी लोकतंत्र की आवाज़ में देखिए डरते हैं सब, लेकिन मैं 5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ। मुझे 2.5 लाख वोटर्स ने अपना मत यहाँ देकर भेजा हुआ है, मैं उनका वकील हूँ। मैं यहाँ सैर सपाटा करने चंडीगढ़ नहीं आता। अगर वो तंग हैं तो मैं भी तंग हूँ, और मेरे जनता के लिए मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। एक अफसर की ईगो
मेरी जनता की परेशानियों का कारण नहीं बन सकती। यानी जो विपक्ष कह रहा है कि मंडियों में धान की खरीद सही ढंग से नहीं हो रही, किसान हरास हो रहा है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, वो बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं विपक्ष क्या कहता क्या नहीं, मैं राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं आया। अगर मेरा ये मानना, मैंने धरना दिया है कि अगर वहाँ कुछ खामियां हैं तभी मैं उस अफसर की ईगो के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ धरना दिया। क्या शिकायत की मुख्यमंत्री से या अन्य जो मंत्री हैं उनसे? देखिए, मैंने आपको कहा कई बार, कोई ऑफिसर किसी भी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं होता। कुर्सी पे बैठ के व्यापारियों को चोर बताता है, कुर्सी पे बैठ के किसानों को गलत बताता है, मजदूरों को गलत बताता है। इस तानाशाही के खिलाफ मेरा धरना है। सोमवार को, आज ये सांकेतिक था, सोमवार तक मंडियों की व्यवस्था नहीं सुधरी, मैं बड़ा धरना। आखिरी सवाल गोल साहब, आज किसान सड़कों पर हैं किसान कानून के विरोध में। अभी एक नया परियोजना आपकी सरकार ने शुरू की, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। आपको लगता नहीं कि ये कानून भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से उसका विरोध हो रहा है, ये कानून भी किसानों को इसी तरह से रोड पर लेकर आएंगे, इसी तरह से बदहाली की तरफ मोड़ेंगे? लगातार किसान जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। देखिए, अध्यादेश किसान के हित में, और ये विषय आज का नहीं है। मैं किसान अध्यादेशों के समर्थन या खिलाफ में यहाँ धरने पे नहीं बैठा। मैं मंडियों की समस्या को लेकर धरने पे बैठा हूँ और उसके लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, लड़ाई जारी रहेगी, ये कहना है असीम गोयल का। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मंडियों में फसलों की खरीद सही ढंग से नहीं हो पा रही है। एसीएस को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि देखना होगा कि इनके आरोपों का जो एसीएस हैं वो किस लहजे में जवाब देते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री इस पूरे मसले को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि किसानों का मसला है, मंडियों का मसला है और भाजपा के अपने ही विधायक सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उस पोर्टल पर भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन सही ढंग से नहीं हो रही और किसानों को कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज़, चंडीगढ़।